Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel Zain the Healthier Pakistan। आज हम बात करेंगे नॉन एक्सपर्ट लैक्टोज फ्री फार्मूला के हवाले से। सबसे पहले आपने इस चीज़ को जो है जहन में बिठा लें कि आपने कोई भी इन्फेंट मिल्क फार्मूला जब आपने बच्चे को देने लगना है तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप किसी भी तिबी माहिर से पहले मशवरा कर लें, या बहुत सारे जो हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप उनसे मशवरा करके जो है आपने इन्फेंट मिल्क फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। इन्फेंट मिल्क फार्मूला के जो है उसकी आज हम प्रिपरेशन के हवाले से बात करेंगे, फिर उसके बाद इसकी फीडिंग चार्ट के हवाले से बात करेंगे, फिर उसके बाद कुछ वार्निंग या प्रिकॉशंस के हवाले से बात करेंगे। नॉन एक्सपर्ट लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क जो है वो एक इन्फेंट मिल्क फार्मूला मिल्क है जो कि ख़ास तौर पे ऐसे बच्चों के लिए जो है वो बनाया गया है जो लैक्टोज जो है वो इंटॉलरेंस है, या जो इनको जो है जिनके अंदर जो है वो लैक्टेज एंजाइम की कमी है, जिसकी वजह से उनको लैक्टोज जो है वो हज़म नहीं होता। तो एक लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क है। नॉन एक्सपर्ट जो ये फार्मूला मिल्क है, इसके अंदर जो है वो वेजिटेबल ऑयल शामिल है, इसके अलावा इसके अंदर फ़िश ऑयल शामिल है, फिर इसके अंदर जो है काफ़ी जो है सनफ्लावर ऑयल शामिल है, और बेहतरीन जो है वो नेचुरल ऑयल्स शामिल हैं। आप बाकी लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क देखेंगे और नॉन लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क देखेंगे तो इसके इंग्रेडिएंट्स में आपको वाज़े तौर पे जो है नुमाया तौर पे इसके अंदर जो काफ़ी इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल हैं। नॉन एक्सपर्ट फार्मूला जो है इसका जो पहले नेम था वो था नॉन AL110, फिर उसके बाद नॉन लैक्टोज फ्री। अब इन्होंने जो है एक नया जो है वो नॉन एक्सपर्ट फ्री फार्मूला मिल्क जो है वो मुतारिफ़ कराया है। तो आज हम बात करेंगे इसके फीडिंग चार्ट के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मिल्क है वो ब्रेस्ट मिल्क है, और ब्रेस्ट मिल्क का जो है कोई भी नेमुल बदल नहीं है। अगर किसी वजह से माएँ जो है ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिला सकती तो वो शिफ्ट करती हैं किसी आल्टरनेट की तरफ, तो वो है इन्फेंट मिल्क फार्मूला। अब बच्चे को जो है बहुत सारे जो हैं वो इन्फेंट मिल्क फार्मूला जो है अवेलेबल हैं, और जैसे ही बच्चे को जो है इन्फेंट मिल्क फार्मूला दिया जाता है तो काफ़ी बच्चों को वो हज़म हो जाता है और काफ़ी बच्चों को वो हज़म नहीं होता। अब जिन बच्चों को जो है इन्फेंट मिल्क फार्मूला हज़म नहीं होता, इसका मतलब है कि उनके अंदर जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, यानी वो लैक्टोज को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो उसमें जो है एक लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क जो है वो रिक्वायर होता है। तो नॉन एक्सपर्ट लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क एक बेहतरीन जो है वो चॉइस है। और आप इसके अगर इंग्रेडिएंट्स में नज़र डालें तो इसके अंदर ग्लूकोज सिरप है, इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल है, इसके अंदर सनफ्लावर ऑयल है, इसके अंदर फ़िश ऑयल है, इसके अलावा इसके अंदर लेसिथिन शामिल है और एल हिस्टिडीन शामिल है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स शामिल हैं, वाइटामिन्स शामिल हैं, मिनरल्स शामिल हैं, कैल्शियम शामिल है, पोटेशियम शामिल है, मैंगनीज शामिल है, सेलेनियम शामिल है, जिंक शामिल है, और वाइटामिन्स की भी जो है तकरीबन फुल रेंज है। विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B6, ये तमाम कम्बिनेशन जो है वो मिलके नॉन एक्सपर्ट का लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क बताते हैं। तो आज हम बात करते हैं इसकी फीडिंग चार्ट के हवाले से। फीडिंग चार्ट की आखिर जो है वो ज़रूरत क्यों है? तो फीडिंग चार्ट की ज़रूरत इस वजह से है कि जब भी आपने कोई भी लैक्टोज मिल्क फार्मूला जो है वो आपने प्रिपेयर करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें स्कूप्स कितने डलेंगे। फिर ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि आपने स्कूप्स वही यूज़ करने हैं जो कि आपको डब्बे के अंदर मिलें। अब हम बात करते हैं फर्स्ट से सेकंड वीक के बेबी के लिए। तो फर्स्ट से सेकंड वीक का जो बेबी है उसमें जो है वो 3 स्कूप्स जो हैं वो इस्तेमाल होंगे, और जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया 1:1, यानी 1 स्पून जो है वो 1 औंस के अंदर डलेगा। तो अगर इसके अंदर 3 स्पून डल रहे हैं तो 3 स्पून जो हैं वो डलेंगे 3 औंस के अंदर, जो कि बनता है 90 ml। और अगर हम इसकी फीडिंग ड्यूरेशन की बात करें तो वो है 6 टाइम, यानी आपने 6 टाइम जो है ये फार्मूला मिल्क देना है। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं सेकंड एंड फोर्थ वीक का जो बेबी है तो उसमें जो स्कूप्स की मिकदार आपने रखनी है वो है 4 स्कूप्स। 4 स्कूप्स जो हैं वो 4 औंस के अंदर डलेंगे, जो कि 4 औंस बनता है 120 ml, और इसकी भी जो ड्यूरेशन है वो आपने रखनी है 5 टाइम्स। फिर इसके बाद अगर हम मज़ीद आगे चलते हैं सेकंड मंथ का बेबी है तो उसमें नॉन एक्सपर्ट लैक्टोज फ्री कितना देना है? तो सेकंड मंथ के बेबी के अंदर आपने जो है वो 5 स्कूप्स देने हैं, और 5 स्कूप्स आपने किसके अंदर देने हैं? 5 स्कूप्स आपने 5 ऑन्स वाटर के अंदर देने हैं, जो कि बनता है 150 ml, और इसकी भी जो फीडिंग ड्यूरेशन है वो 5 टाइम्स है।
फिर अगर हम बात करते हैं 3rd एंड 4th मंथ का बेबी, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जैसे जो है ग्रेजुअली बेबी जो है वो बड़ा होते जा रहा है, जो स्कूप्स की मिकदार है वो बढ़ती जा रही है और जो फीडिंग ड्यूरेशन है वो कम होती जा रही है। ऐसा इसलिए है कि जो बेबी ग्रो अप करेगा उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो 3rd एंड 4th मंथ का जो बेबी है उसमें जो है वो 6 स्कूप्स चलेंगे, और जाहिर बात है अगर 6 स्कूप्स चलेंगे तो 6 स्कूप्स चलेंगे 180 ml वाटर के अंदर। अच्छा, जब भी मेरी वीडियो स्टार्ट होती है तो एक स्लाइड शो होती है, तो आपने इस स्लाइड को जो है गौर से देखना है। इसके अंदर फीडिंग चार्ट भी मेंशन होता है, इसमें जो है प्रिपरेशन भी मेंशन होता है। तो ख़ास तौर पे आपने फीडिंग चार्ट को नोट में रखना है। आप कोई भी जो है दूध का डब्बा उठा के देख लें तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें फीडिंग चार्ट जो है वो बना हुआ है। आपने फीडिंग चार्ट को लाजमी तौर पे जो है वो फॉलो अप करना है। अगर फीडिंग चार्ट के मुताबिक जो क्वांटिटी चाहिए अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, आप क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा कर देंगे, तो क्या होगा कि बच्चे को बहुत चांसेस हैं बच्चे को डायरिया वगैरह हो जाए। और अगर आप क्वांटिटी जो है वो कम कर देंगे तो जितनी भी रिक्वायरमेंट है जो उसमें जो बच्चे को चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिलेगी और बच्चे की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होगी। फिर अगर हम बात करते हैं 5th एंड 6th मंथ्स के बेबी की, तो उसमें जो है वो 7 स्कूप्स चलेंगे, और 7 स्कूप्स जो चलेंगे वो 210 ml ऑफ वाटर के अंदर डलेंगे, और इसकी भी ड्यूरेशन जो है आपने 5 टाइम्स रखनी है। और अगर हम बात करते हैं 7th एंड 9th मंथ के बेबी की, तो उसमें भी जो स्कूप्स की मिकदार है वो 7 स्कूप्स डलेगी, जो कि 210 ml वाटर बनता है, और इसमें भी जो है 4 to 3 टाइम्स जो है वो आपने इसकी फीडिंग ड्यूरेशन रखनी है। अब बेबी जो है 7 to 9th का मंथ का हो गया, जैसे ही बेबी जो है वो 6 मंथ से क्रॉस करेगा तो आपने सिर्फ दूध पर डिपेंड नहीं करना, आपने क्या करना है कि आपने उसे बाकी सारे सीरियल्स भी देने हैं। जैसे सीरियलैक आप देख सकते हैं, आप केला दे सकते हैं। इस पर मेरी वीडियो भी बनी हुई है कि आपने जो है 6 to 7 मंथ के बेबी को कौन सी खुराक देनी है। आप पोटैटो मैश दे सकते हैं, आप जो है एप्पल जो है वो प्यूरी दे सकते हैं, आप बनाना प्यूरी दे सकते हैं। तो बहुत सारी जो हैं वो चीज़ें मैंने बताई हैं, तो उनको भी आप जो है मेरी वीडियो में लाजमी देखिएगा कि जो बच्चा 5 to 6 मंथ्स का बेबी है उसको जो है वो कौन सी खुराक दी जाए। तो जहाँ तक जो बच्चा है 7 से 9 मंथ के बेबी के, तो उसमें 7 स्कूप्स चलेंगे, और 7 स्कूप जो हैं वो 7 ओंस के अंदर डलेंगे, यानी 210 ml ऑफ वाटर के अंदर। तो उसमें आपने जो है ये 4 टाइम्स देना है, या 1 to 2 जो है 1 से 2 मरतबा आपने बाकी जो चीज़ें हैं वो भी देनी है। फिर उसके बाद अगर हम 10 मंथ से ऑनवर्ड की बात करते हैं तो स्कूप्स उसमें 7 ही डलेंगे, जो कि 7 ओंस के बराबर हैं, जो 210 ml वाटर के अंदर डलेगा। और जहाँ तक हम बात करते हैं फीडिंग ड्यूरेशन की, तो इसमें 3 to 2 टाइम्स जो है आप ये दूध दे सकते हैं, और 2 to 3 टाइम्स जो है आप बाकी फीडिंग दे सकते हैं। याद रखिएगा कि जो बच्चा बड़ा होता है 6 महीने तक आपने स्कूप्स की मिकदार जो होती है वो बढ़ानी होती है, और जो ड्यूरेशन देनी होती है जो एंड पे जाके भी 5 टाइम्स जो है कम से कम देना है। जैसे ही बच्चा 6 जो है माह से बड़ा हुआ, यानी 6 और 7 मंथ का, तो आपने जो स्कूप्स की मिकदार है वो 7 ही रखनी है, और मगर जो आपकी फीडिंग ड्यूरेशन होगी वो कम हो जाएगी। वो इस वजह से कम होगी, ये नहीं होगा कि बेबी की नीड कम हो गई, बेबी की नीड उतनी रहेंगी, क्योंकि जो बाकी वो न्यूट्रिशन है वो बाकी सीरियल से ले सकता है, वो एप्पल प्यूरी से ले सकता है, बनाना प्यूरी से ले सकता है। आप उसे जो है कोई पोटैटो मैश जो है वो करके दे सकते हैं, आप उसे राइस जो है वो बॉयल करके दे सकते हैं, जो बच्चा आपका शौक से खाता है। सीरियलैक जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्लेवर्स में जो है वो अवेलेबल हैं। तो नॉन एक्सपर्ट प्रो का ये फीडिंग चार्ट था। अब इसकी बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन के हवाले से। प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लेना है। फिर उसके बाद जो है आपने जितना जो है वो आपको मेंशन है स्कूप के अंदर, फीडिंग चार्ट के अंदर, वो आपने स्कूप की मदद से जो है वो डालना है। स्कूप्स जो हैं वो पाउडर आपने डालना है पानी के अंदर। या यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें जो हैं आपने याद रखनी है। आपने एक टाइम में एक ही प्रिपरेशन बनानी है। सेकंड पर ये है कि आपने पानी को कभी भी जो है माइक्रोवेव में जो प्रिपरेशन है जब बन जाए तो आपने माइक्रोवेव के अंदर कभी भी जो है इसको बॉयल नहीं करना। इसके बहुत सारे नुकसान हैं। फिर उसके बाद ये है कि अगर आप अनबॉइल्ड वाटर जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि बच्चे की जो सेहत है वो ख़राब हो सकती है और बच्चा बीमार भी हो सकता है। फिर इसके बाद ये है कि जब आपने प्रिपरेशन
बना देनी है। तो जैसे जो छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों को कोशिश करना है कि जब भी आपने फीड करवाना है तो आप बच्चे को गोद में लेके जो है आपने फीड करवाना है। ये नहीं है कि बच्चे को आपने जो है बेड पे लिटाया हुआ है, फीडर उसके मुंह में है और आप कहीं और हैं, और बच्चा जो है वो बच्चे को पता चले कि बच्चे को फंस ही गया है, वो अटक ही गया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है सीरियस मामला भी हो सकता है। तो माओं को केयर करनी है। बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनकी ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा केयर करनी है। ये ना हो कि आपने बच्चा जो है आपने जो है उसकी जो है बड़ी बहन को दिया हो कि ले अभी अब आप खुद ही संभालो। बिल्कुल नहीं, माओं ने अपनी बच्चों की केयर जो है वो खुद ही करनी है, ठीक है, क्योंकि जो एहतियात आप कर सकेंगी वो और कोई भी नहीं कर सकेगा। तो इस चीज़ को जो है आपने अपनी जहन में रखना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन के हवाले से, तो आपने कैटल को भी धो लेना है। आपने फीडर को लाजमी तौर पे जो है अंदर से धोना है। और फीडर के लिए आपने क्या करना है, आपने एक फीडिंग ब्रश लेना है। तो फीडिंग ब्रश जो है आपने जो है वो फीडर के अंदर अच्छे तरीके से जो है मारना है, और फिर उसके बाद जो है जो फीडर होगा वो रेडी होगा। फिर उसके बाद आपने पानी बॉयल करना है। फिर पानी बॉयल करने के बाद उसे थोड़ी देर एक मॉडरेट टेम्परेचर पे लाने देना है, और मॉडरेट टेम्परेचर पे लाने के बाद आपने जो है उसको जो है जितने ओंस दिया हुआ है उतना आपने डालना है। फिर उसी हिसाब से आपने स्कूप्स डालनी है। स्कूप में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जो चम्मच दिया हुआ है, ठीक है, जो इन्फेंट मिल्क फार्मूले का चम्मच दिया हुआ है वही स्कूप आपने इस्तेमाल करना है। ये नहीं है कि आप पहले दूध का डब्बा इस्तेमाल कर रहे थे BF1 का आपने चम्मच पड़ा, अब आप जो है स्टार्ट कर रहे हैं नान जो है वो एक्सपर्ट प्रो, और उसके अंदर आपने उसी स्कूप से डालिए। नहीं, आपने ये नहीं करना। इनकी मेजरमेंट्स जो होती हैं वो तो सबकी सेम नहीं होती। तो आपने क्या करना है कि जोन सा डब्बा आप इस्तेमाल करने हैं तो आपने उसी का स्कूप जो है इस्तेमाल करना है, और जितनी क्वांटिटी बताई हुई है उतनी क्वांटिटी ही आपने डालनी है। आपने फीडिंग चार्ट को लाजमी तौर पे जो है उसको फॉलो करना है। फिर उसके बाद जो है काफ़ी बार में ये क्वेश्चन जो है राइज़ होता है कि बच्चे को जो है हमने शुरू में जो है उसको मोशन लग गए, और जो है कोई भी जो था बिल्कुल भी रेमेडी नहीं हो रही थी, और हमने बहुत सारे जो है लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क ट्राई किए। अब कोई लैक्टोज फ्री फार्मूला उसको बच्चे को जो है वो सूट बैठ गया। अब बच्चे को जो है उन्होंने कहा, जो डॉक्टर्स हैं काफ़ी वो ये कहते हैं कि बच्चे के अंदर इस तरह लैक्टोज टॉलरेंस नहीं होगी, तो आप जो है वो शिफ्ट कर जाएं किसी दूसरे फार्मूला मिल्क की तरफ। तो जब भी आपने जो है किसी दूसरे फार्मूला मिल्क पे शिफ्ट करना है और आप देखते हैं कि कंडीशन जो है वो परसिस्ट रहती है, बच्चे को मोशन लगे रहते हैं, मोशन में आपने ये चीज़ एहतियात करनी है लाजमी तौर पे। बच्चे को डिहाइड्रेट ना होने दें, बच्चे को जो है कोई भी इंटेरोजर्मीना या प्रोबायोटिक लाजमी पिलाएं, ताकि बच्चे का हाजमा भी ठीक रहे। और साथ में जो है बना बनाया ORS जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, तो आप ड्रॉपर की मदद से भी थोड़ा थोड़ा जो ORS है बच्चे को दे सकते हैं, ताकि बच्चे में जो है बच्चा डिहाइड्रेशन की तरफ बिल्कुल ना जाए। और आपने जो है वो कोशिश करनी है बच्चे को बच्चे को अगर ये दूध जो है कोई भी दूध जो है जब एलर्जी कर जाए तो उसके साइन एंड सिम्टम्स भी ये होंगे कि बच्चे को या तो मोशन बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, या बच्चे को कब्ज़ हो जाएगी, या बच्चे को जो है वो गैस हो जाएगी, या फिर बच्चे को जो है वो रैश हो जाएगी, या बच्चे को जो है वो रेडनेस हो जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जो है उस वक़्त जो है बच्चे को जो है ये साइंस जैसे ही हो तो आपने दूध को फौरी तौर पे चेंज करना है। और जब भी आपने जो है एक लैक्टोज फ्री जब फार्मूला मिल्क दें बच्चे को, तो आपने जो है जैसे ही आप देखते हैं बच्चे को हमने लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क दिया और मोशन जो है वो रिकवर हो गए, तो उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप दूसरा कोई मिल्क दें, अगर बच्चे को वो सूट नहीं करता तो आप फौरी तौर पे जो है उसको इसी दूध की तरफ जो है वो शिफ्ट कर दें, यानी लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क। और काफ़ी ये सवाल पूछा जाता है, क्या ये 1 से 3 साल के बच्चे को जो है ये लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क दिया जा सकता है? तो जी हाँ, लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क जो है वो 1 से 3 साल यानी पैदाइश से 3 साल तक जो है बच्चे को वो दिया जा सकता है। तभी इसके फीडिंग चार्ट में अगर आपने देखा होगा 10 मंथ्स ऑनवर्ड्स। मगर आप ये चीज़ लाजमी तौर पे याद रखेंगे, जैसे ही आपका बच्चा जो है वो 6, 7, 8, 9 या 12 माह से ऊपर होता है, तो आपने खाली जो है लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क पे डिपेंड नहीं करना। आपने साथ में डाइट भी देनी है। आप बनाना दे सकते हैं मैश करके, साथ में योगर्ट के साथ। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है तो उसमें जो है दही बहुत अहम है। उसमें जो है वो
बनाना बहुत अहम है। तो उससे क्या होगा कि बच्चे की ग्रोथ भी होगी और बच्चे को जो रिक्वायर्ड कैल्शियम चाहिए वो बच्चे को जो है वो लाजमी तौर पर मिलेगा। और एक वक्त में आपने कोशिश करना है एक ही प्रिपरेशन में, आपने पाउडर डालना है, पानी डालना है फीडर के अंदर, उसको मिक्स करना है। तो आप देखेंगे कि एक झाग सी अपीयर हो गई है। अगर एक झाग सी अपीयर हो जाती है तो ये झाग नुमा दूध आपने बच्चे को बिल्कुल नहीं देना, आपने इस झाग को नीचे बैठने देना है। इस झाग को नीचे बैठने का फ़ायदा ये होगा अगर आप ये झागनुमा दूध जो है वो बच्चे को देंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे को जो है वो डायरिया हो जाए, ठीक है, या गैस हो जाए। तो इसको सेटल डाउन होने दें और बच्चे को जो है गोद में लिटा के आपने जो है ये मिल्क या फार्मूला मिल्क देना है। और इस चीज़ को भी आप ज़हन में रखें कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर किसी वजह से आप इन्फेंट मिल्क फार्मूला दे रहे हैं तो लाजमी तौर पे उसको जितना आप हाइजीनिक पैरामीटर्स रखेंगे उसमें आपका ही फ़ायदा है। और जो है जब आपने इस डब्बे को जो है खोल लेना है, कोई भी इन्फेंट मिल्क फार्मूला है, आपने जब उसे एक बार खोल लिया तो आपने 3 वीक्स यानी 3 हफ्तों के अंदर अंदर उसे इस्तेमाल कर लें। इसके बाद जो दूध के जो ख़राब होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और आपने कोशिश करनी है कि आप उसे जो है एयर टाइट जो है जार के अंदर उसको महफूज रखें। बाकी मैं आपकी जो है वो कमेंट्स भी देख रहा था कि अगर कोई भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है, तो काफ़ी जो है आप लोग जो हैं वो गलतियां कर रहे होते हैं। आप काफ़ी जो है फीडिंग चार्ट को फॉलो ही नहीं करते। काफ़ी लोग जो हैं उनको ये मालूम ही नहीं होता कि बच्चों को जो अब मोशन लग गए हैं या उनका जो बच्चा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप जो कम्युनिटी सेक्शन है उसमें लाजमी जो है जो कुछ सवालों के जवाब दिए होते हैं उनको लाजमी तौर पे देख लिया करें। सो स्टे हेल्दी एंड फिट। और अगर आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं नॉन एक्सपर्ट प्रो लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क के हवाले से तो आप नीचे कर सकते हैं। मैं अब जो है अपनी जो सारी बात है उसको जो है मैं समराइज़ करूँगा कि नॉन एक्सपर्ट प्रो लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क उन बच्चों के लिए डिज़ाइन हुआ है जो लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं, जिनको इनडाइजेशन का मसला है या जिनको दूध जो है वो सही तौर पे हज़म नहीं होता और वो ऐसा दूध चाहते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स शामिल हैं, DHA शामिल है, ARI शामिल है, जिससे बच्चे की जो है वो प्रॉपर ग्रोथ भी हो। तो नॉन एक्सपर्ट प्रो ये जो है एक तिबी माहिरीन ने एक बेहतरीन फार्मूला मिल्क बनाया है लैक्टोज फ्री का, जो बच्चे की जो ग्रोथ है, जो बच्चे की जो नशोनुमा है उसको भी इंश्योर करेगा। बट आपने इसमें करना क्या है कि आपने प्रिपरेशन केयरफुल करनी है। जो आपको प्रिपरेशन में वार्निंग दी है कि आपने चम्मच जो है वही इस्तेमाल करना है, आपने माइक्रोवेव बिल्कुल नहीं करना, आपने एक टाइम में एक ही प्रिपरेशन देनी है। जैसे ही आपकी बच्चे को एलर्जी हो जाए तो आपने जो है किसी भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाना है और आपने कोई भी दूध जो है वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करना। कोई भी तिबी माहिर आपको अगर बताता है कोई लैक्टोज फ्री फार्मूला तो आप वही इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह जो आपकी बच्ची की सेहत है वो लाजमी तौर पे बेहतर होगी और फीडिंग चार्ट को जो है वो फॉलो करें। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। शुक्रिया।